नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर और आप देख रहे हैं फिल्मी कैफे। He's played Daddy Dearest to them all, so in a way you could say he's the Bap of Bollywood. Over 400 films, an iconic career. We're here today at the Toronto International Film Festival with the legend, Mr. Anupam Kher. Anupam ji, हमसे बात करने के लिए thank you so much. जब मुझे कोई लेजेंड बुलाता है तो मुझे घबराहट हो जाती है because there's many years for me to retire as yet, and people when they start calling somebody legend or a veteran or thespian, that means it's time for him to retire. But for me, there's plenty of time. I agree. But thank you for your introduction. It was very nice, especially the Bap part of it. Yes. अभी जब आप आए हम मिले थे लिफ्ट से, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, सो मैं वहीं से शुरू करूँगी. आपने कहा था कि the levels keep changing, but the man remains the same. So कैसे इन इतने सालों में, इतने फिल्म्स के बाद आप बदले हैं और कैसे आप सेम रहे हैं? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट पिछले 28 साल की ये है, मतलब ये नहीं कि मुझे कितने अवार्ड मिले हैं, कि मैंने अपने आप को बतौर इंसान चेंज नहीं होने दिया. मैंने ऐसे बतौर इंसान, ऑफ कोर्स वन ग्रोज अप एज ए पर्सन, बट आई स्टिल हैव दैट स्मॉल टाउन बॉय फ्रॉम शिमला इन बेसिकली इन माई हार्ट. And that I still get excited, I still feel excited about being interviewed, I still feel that I have 2 films in TIFF, I don't take things for granted. So I think that spontaneity and that sense of wonder keeps me alive. इसीलिए मैंने कहा था कि लेवल बदल गया, इंसान नहीं बदला है. Because जब अच्छी चीज़ें होती हैं इस प्रोफेशन में, बुरी चीज़ें भी होती हैं. So you can't depend कि आपकी ज़िंदगी में जब अच्छा हो तो फिर आप ठीक रहें, जब बुरा हो तो फिर क्या कैसे डील करें. तो and also when the kind of work and the amount of work that I've done, I discovered there is much more to life than just cinema and acting. That's it. अगर आपके करियर के बारे में बात करें तो आप डैडी के डैडी हैं. आपने काफ़ी फिल्मों में बाप का किरदार आधारा है, बी इट शाहरुख विद शाहरुख एज योर सन और माधुरी. अब आप विनय को ऐड कर सकते हैं उस लिस्ट में, न्यू कमर जो पहली बार कैमरा को फेस कर रहा था. वो एक्सपीरियंस, टू बी अ मेंटोर, टू बी अ गाइड, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमें. There's a teacher in me also कि, और दूसरी बात, ऐसा कोई एक्टर है नहीं जिसके बाप का रोल मैंने नहीं किया, whether it's आमिर और सलमान और anybody. I think न्यू कमर के फादर का रोल करने में I feel very protective, एक उसको बचा के रखने का दिल करता है. And also वो न्यू कमर की एक नर्वस एनर्जी होती है, एक सेंस ऑफ न्यूनेस होती है हर चीज़ करने की, जिसके साथ मेरे भी जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें भी एक एनर्जी आती है और उसमें एक नयापन आता है. और विनय बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर है, इवन दो इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, एंड उसके संस्कार अच्छे हैं और he's done a great job. But whenever I'm working with either a new director or a new actor, I am on my toes because I feel that his sincerity will come across because it's the first time he's feeling, and I hope मेरा craft ना सामने आए बजाय sincerity के. So it's a give and take thing, and I get to learn a lot from a newcomer. अगर हम आपके टीचिंग के एस्पेक्ट में बात करें तो आपने आई बिलीव बॉम्बे में अभी चंडीगढ़, अहमदाबाद टीचिंग स्कूल वगैरह, नॉट टीचिंग स्कूल, एक्टिंग स्कूल. तो वो थॉट आपके माइंड में कैसे आया और हाउ डिड यू डिसाइड, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दैट स्टेप? बिकॉज मैं जब बॉम्बे आया था मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसा रहने को जगह नहीं थी, सोने को बिस्तर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, कंफर्ट नहीं था. बट मैं ट्रेंड एक्टर था, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 3 साल का एक्टिंग का कोर्स किया था. तो मुझे पता था कि मुझे बस एक मौके की ज़रूरत है. एक मौका जिस दिन मिल गया, आई विल बी एबल टू प्रूव माई सेल्फ. फिर जब मैं एक्टर बन गया, फिल्मों में आ गया, तो मैं बहुत सारे नए न्यू कमर्स के साथ काम करता था जिनकी बैकग्राउंड ट्रेनिंग की नहीं होती थी. दे वर नॉट ट्रेंड एक्टर्स. तो मैं उनको देखता था, वो बहुत नर्वस होते थे, बहुत एजी होते थे, एंड आई यूज्ड टू फील बैड फॉर देम. सो मुझे लगा कि मैं वंस आई गेट सेटल्ड एंड आई फील दैट आई हैव टाइम टू डिवोट टू माई स्कूल, तो आई विल ओपन एन एक्टिंग स्कूल. तो 7 साल पहले मैंने अपना एक्टिंग स्कूल खोला, एक्टर प्रिपेयर्स, और उसमें ट्रेनिंग में उससे कॉन्फिडेंट मिलता है. तो एंड आई एंजॉय टीचिंग. माय फर्स्ट जॉब आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ ड्रामा स्कूल वाज दैट ऑफ अ टीचर. और मुझे लगता है कि आज से 50-60 साल बाद अगर मुझे एक बतौर टीचर ज़्यादा जाना चाहेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. एंड इट्स सो वंडरफुल इन द लास्ट
7-8 years, we have about 600 to 700, 800 students who have passed out and who are doing ads, television, movies, stage, and it's a great feeling. अगर हम टीचिंग के बारे में बात करें या ट्रेन होने के बारे में बात करें, आपने सबके साथ काम किया है बॉलीवुड में. What's the ratio of people that are actually trained to actors that are more spontaneous in that sense? There's nothing called spontaneity. Spontaneity can work in the first film. When I got into movies, audience was very kind. They could give you many chances. कि इसमें ठीक नहीं किया, चलो अगली में कर लेगा. In today's time, there are not many chances given. So there are other alternates over there. हमारे यहाँ बहुत सालों तक ऑडियंस जो थी बहुत एजुकेटेड नहीं थी, उनको सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं होते थे. तो कोई भी फिल्म दिखा दो, किसी की भी एक्टिंग दिखा दो, उनको लगता था ठीक ही है. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. अब 200-300 टेलीविजन चैनल्स हैं, HBO है, स्टार मूवीज़ है, हॉलमार्क है, और मॉल्स हैं, गेम पार्क्स हैं. तो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल नाउ. सो अब वो फिल्म जो है वो उस फैन की तरह नहीं देखते जैसे पहले देखते थे. सो नाउ अनलेस यू नो योर जॉब, द ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू डू ट्रेनिंग, because you can't be a doctor without being a trained doctor. You can't be an engineer. But हर मोहल्ले में, in every मोहल्ला everybody thinks ये करीना कपूर है हमारी जी, ये हमारे ऋतिक रोशन जी हैं हमारे मोहल्ले में, ये डांस कर लेते हैं उसकी तरह. तो उनको लगता है ये फिल्मों में भी ऐसे काम कर लेंगे. If you want longevity and long career in movies, then you better know your job. Knowing your job is very important in Bollywood and in life in general. अगर हम एक और फिल्म के बारे में बात करें जो आपकी प्रीमियर हो रही है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मौसम. शाहिद कपूर, सोनम कपूर, पंकज कपूर की फिल्म है. आपकी रिलेशनशिप मिस्टर पंकज कपूर के साथ कैसी रही है और आप कैसे उन्हें जानते हैं? और इस फिल्म जो है, द अदर फिल्म दैट्स प्रीमियरिंग एट टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो. मौसम पंकज की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर. पंकज मेरे से 2 साल सीनियर थे ड्रामा स्कूल में, और हमने बहुत सारे प्लेस साथ में किए हैं, बहुत सारी कॉमेडीज़, बहुत सारे सीरियस प्लेस किए हैं. उसके बाद हमने कभी साथ में काम नहीं किया. सो जब मौसम के लिए मुझे पंकज ने अप्रोच किया था तो मैंने आंख बंद करके हाँ कर दी थी, बिकॉज मैं पंकज की बतौर एक्टर बहुत इज्जत करता हूँ. बहुत कमिटेड एक्टर हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं. और आई वांटेड टू, एंड इट्स wonderful, and I knew that he will be fantastic for the actors in the film because he will be actors director. तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं अकेला एक्टर हूँ इस पूरे फिल्म फेस्टिवल में. दुनिया के हर एक्टर्स आए हुए हैं जिसमें सिर्फ मेरी 2 फिल्में हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. एक में बिल्कुल अलग किस्म का किरदार है, एक में बिल्कुल अलग किस्म का किरदार है. मौसम का मैंने फिल्म नहीं देखी है, मगर जो भी मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म. एंड आई विश आई वाज हियर ऑन 14th, बट आई वोंट बी देयर. बट आई विश पंकज एंड शाहिद एंड सोनम ऑल ग्रेट लक. थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए मिस्टर खेर. आपसे बात करके हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा. और यहाँ से जाते वक्त हम आपकी वो बात याद रखेंगे जो आपने आते हुए कही थी. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.